हमारे महर्षि विटिलिगो सेंटर के डायरेक्टर फाउंडर रिस्पेक्टेड बाय डॉक्टर संजय दुबे एंड डॉक्टर अनुपमा मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैम आइए और दीप प्रज्वलित करके हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बच्चों और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आपने इस सोशल इनिशिएटिव वी टॉक विटिलिगो के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। इसके लिए मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। वी टॉक विटिलिगो क्या है ये? बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमको पिछले 2-3 दिनों में आए। क्या ये कैंप है? क्या ये शिविर है? क्या यहाँ पे फ्री चेकअप होगा? यहाँ पे फीस लगेगी कि नहीं लगेगी? हम डॉक्यूमेंट साथ में लाएं कि नहीं लाएं? बहुत सारी क्वेरीज। क्या यहाँ पे इलाज हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा भी होगा। मैं आप सभी को सबसे पहले इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बता दूं। यह सेंटर 17 वर्ष से सिर्फ सफ़ेद दाग का इलाज कर रहा है और सिर्फ इसी के लिए समर्पित है। इस दौरान हमने 9 और भी सेंटर्स खोले, जिनमें से 3 अभी शुरू हुए हैं। इनमें हमने हज़ारों पेशेंट्स को ठीक किया। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपने देखे ही होंगे। लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कभी फ्लाइट में, कभी मार्केट में, मॉल्स में, जिनसे कभी हम ये बोले कि आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, क्या ये ठीक होता है? इनमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, क्या यह ठीक होता है? क्या इसका इलाज पॉसिबल है? यह सवाल हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसलिए नहीं कि विटिलिगो को हम या सफ़ेद दाग को हम ठीक नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि हम अभी भी बहुत सारे लोगों को यह मैसेज नहीं दे पाए हैं कि यह ठीक हो सकता है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक बात पहुंचे, आपसे जुड़े हुए लोगों तक ये बात पहुंचे कि हाँ, यह ठीक हो सकता है। हमारे कंट्री में एक्चुअली सफ़ेद दाग के लिए बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। जब भी किसी को सफ़ेद दाग होता है, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। और यही एक मुख्य कारण है कि परिवार उस बच्चे को या जिसको भी सफ़ेद दाग है उसको छुपा के रखता है, समाज में एक्सपोज नहीं करता है, बताना नहीं चाहता कि सफ़ेद दाग है, क्योंकि शादियां नहीं होंगी, लोग रिश्तेदारी तोड़ देंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सभी जानते होंगे शायद ज़्यादा अच्छे से। और इन सालों में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के हम लोगों ने अनुभव सुने। लेकिन मैं आपसे और आपसे जुड़े हुए लोगों को फिर भी यह बोलना चाहूँगी कि इसको छुपाएं मत, छुपाएं नहीं। इलाज पॉसिबल है, इलाज ले या ना ले, इसमें घबराएं नहीं। लोगों को बताएं कि हाँ है और मैं ठीक हो सकता हूँ। आपका ये कॉन्फिडेंस ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपको ठीक होने में मदद करेगा। ऐसा नहीं कि सफ़ेद दाग सिर्फ भारत में ही है, बाहर के देशों में भी है, वाइट्स में भी है, सफ़ेद लोगों में भी है और वाइट पैच उनमें भी दिखता है। लेकिन चूंकि वहाँ पे सफ़ेद दाग का हवा नहीं बनाया जाता, इसलिए वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम नहीं है। यह प्रोग्राम सभी आम लोगों के लिए यह एक स्पष्ट संदेश देने को रखा गया है कि हाँ, आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। यह एक अजूबा नहीं है, हकीकत है।
और बातों से ज़्यादा वजन होता है डायरेक्ट रिजल्ट्स देखने में। आप इस कार्यक्रम के दौरान हमारे पेशेंट्स के वीडियोस और लाइव चैट देखेंगे, आपने देखा भी है। यहाँ मौजूद पेशेंट से मिलेंगे, हमारे रिजल्ट्स देखेंगे तथा ये कैसे हो पाया, कैसे ठीक होता है। आई थिंक डॉक्टर संजय दुबे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपको बताएंगे। हमारे सभी पेशेंट्स के, सभी सेंटर्स के पेशेंट्स के फीडबैक आप जानेंगे इस दौरान, और तभी आप विचार करें कि आपको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है। मैं आपको फिर बता दूं, द कॉस्टलीस्ट ऑफ कार्स cannot take you to the destination if you don't know where to go। महंगी सी महंगी गाड़ी आपको किसी भी मंजिल तक नहीं ले जा सकती अगर आपको पता ही नहीं कि रास्ता क्या है। तो सही रास्ता चूज करना हमारा उद्देश्य है, आपको सही रास्ता बताएं। सबसे पहले इस बीमारी से घबराना छोड़ें, यह बीमारी कतई नहीं है। आप सभी जानते होंगे यह सिर्फ एक पिगमेंट, जो मेलानिन पिगमेंट जो हमको काला कलर देता है, यह न बन पाने के कारण या कम बन पाने के कारण एक पिगमेंट्री डिसऑर्डर है। डरे नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हैं और हमें चाहिए कि इस बीमारी को हम समाज में एक हवा नहीं बनाएं। जिस पेशेंट को ये बीमारी है उसे सपोर्ट करें, प्यार दें, उसका सही इलाज सही समय पर कराएं। मैं आशा करती हूँ कि आज हम अपनी ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे और कुछ होप्स, कुछ आशाएं समाज में आगे ले जाएंगे। और आखिरी बात फिर से, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुदर्शन को बुलाती हूँ कि वो आगे का कार्यक्रम से सुरभि पाटनी जी जो यहाँ पे आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। वेलकम सुरभि जी। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरभि पाटनी है। आज आप सभी के सामने मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे महर्षि विटिलिगो के साथ मिला। 2.5 साल पहले मेरे राइट चीक पर सिर्फ एक छोटा सा वाइट स्पॉट था। मैंने बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, बट कहीं से भी मुझे कोई प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मुझे ये क्या हुआ है। इवन डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये वाइट स्पॉट है। कुछ ने मुझे बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन है, इवन कुछ ने मुझे कहा कि दिस इज जस्ट अ लैक ऑफ कैल्शियम। आई वॉज जस्ट कंफ्यूज कि मुझे ये क्यों हुआ है, कैसे ठीक होगा, मुझे कहीं से भी कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड कंसल्ट मी, रेफर मी टू महर्षि विटिलिगो। जब मैं फर्स्ट टाइम महर्षि विटिलिगो पर आई तब डॉक्टर दुबे ने सिर्फ वही छोटा सा स्पॉट देखकर ना सिर्फ ये कंफर्म किया कि ये वाइट स्पॉट है, साथ ही साथ ये भी मुझे बताया कि दिस इज़ अ सेगमेंटल विटिलिगो, ये कभी भी मेरे लेफ्ट साइड में नहीं फैलेगा। विद द ट्रीटमेंट मेरा वो स्पॉट बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट मेरा राइट फेस पूरा कवर्ड हो गया। बट डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ मेरा बिलीफ भी स्ट्रॉन्ग होता गया कि यह ठीक होकर रहेगा। यह बिलीफ मुझे मिला डॉक्टर संजय दुबे से, क्योंकि उनका बिलीफ था ऑन बेस्ड ऑफ रियलिटी। उन्होंने काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे ट्रीट किए थे, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस उनकी बातों में दिखता था और वो कॉन्फिडेंस मुझे मोटिवेट करता था। एट द एंड ऑफ January this year, I got completely cured with this disease and now I'm complete 100% like ठीक हो चुका है मेरा वाइट स्पॉट। या तो जस्ट वांट टू से टू ऑल द विटिलिगो पेशेंट्स कि जस्ट बिलीव टू महर्षि विटिलिगो एंड डॉक्टर संजय दुबे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका ट्रीटमेंट रियलिटी बेस्ड है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशंस। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पेशेंट्स and keep going with Maharshi. Thanks a lot. एक्सपर्ट से मेरा ऑलमोस्ट फेस कवर हुआ था, इसको सर ने अपने ट्रीटमेंट के साथ में वापस से क्योर किया। Thanks a lot, sir. Thanks a lot, Maharshi.
पटेल हैं, ये भी एक पेशेंट है महर्षि विटिलिगो सेंटर के। मैं चाहूँगा कि ये आएँ और अपने एक्सपीरियंस खुद भी बांटने के जैसे अपने शेयर करें। सर एंड मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नितिन है और मैं सफ़ेद दाग से पीड़ित था काफ़ी टाइम से। मतलब जब मेरी उम्र 10 साल करीब होगी और बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम किसी वैद्य के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, और सभी जगह जाके मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, वहाँ पे पहुँचा, मगर आराम नहीं मिला। फिर एक डॉक्टर ने बोला कि तुम महर्षि विटिलिगो सेंटर जाओ, वहाँ पे डॉक्टर संजय दुबे हैं, उनके पास जाओगे तुम्हें 100% श्योर हो कि तुमको वहाँ जाके 100% आराम लगेगा। मैं सर के पास आया, सर ने मेरे को विश्वास जगाया कि तुम ठीक हो जाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में जो वाइट है, यहाँ से लेके और ये पूरी तरीके से क्योर हो गया है। और भी बॉडी पार्ट्स में वाइट पैचेस थे, वो भी क्योर हो गए हैं पूरी तरीके से। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हुए, केवल 6 मंथ हुए। 6 मंथ में 90% मैं पूरी तरीके से क्योर हो गया हूँ और मुझे विश्वास है कि 2-3 महीने में 100% क्योर हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। इन वीडियोस और पेशेंट्स को बहुत पेशेंटली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं हम लोग। ये जर्नी हमने कैसे तय करी, ये रिजल्ट्स कैसे आए, उम्मीद है आपको ये रिजल्ट्स देख के कुछ आशाएं ज़रूर जगी होगी, खुशी हुई होगी। लेकिन यकीन मानिए जितनी आपको खुशी हुई है उससे कहीं ज़्यादा हमको ये काम करके ये रिजल्ट्स पाके खुशी होती है, और भविष्य में भी हम यही करते रहेंगे। लेकिन यह सफ़र इतना अद्भुत, मैं कहूँगी अद्भुत रिजल्ट्स हैं, ये कैसे पाए, इस जर्नी को who else can tell you better than डॉक्टर संजय दुबे। आई थिंक आप सभी उनको सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। आई कॉल डॉक्टर संजय टू गिव his opinion, his experience and a journey which he has gone through last 17 years. डॉक्टर दुबे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने जब 17 साल पहले अपना कैरियर स्टार्ट किया, मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे। कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी बन सकता था, चाहे मैं गोरा करता, हेयर ट्रांसप्लांट करता, बहुत सारी ऐसी डिसीजेस थी जिसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ था। लेकिन जब मैंने अपना कैरियर चालू किया, अचानक मैं कुछ सफ़ेद दाग मरीजों से मिला और उनको ट्रीट कर रहा था। अचानक उन्होंने बोला, सर ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी कि इतना ज़्यादा ठीक हो सकता है ये डिसीज। और उनकी जो आंखों में खुशी देखने को मिली वो असीम थी। फिर मुझे लगा ये जो रोग है वो जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा है अपने देश में। और ये रोग सफ़ेद दाग का केवल कॉस्मेटिक नहीं है कि दिखता अच्छा नहीं है, इससे भी या शादी नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा वो पूरे परिवार को अफेक्ट कर रहा है। नॉट ओनली मरीज, अगर हस्बैंड को हुआ तो वाइफ को, बच्चों को हुआ तो मदर फादर को। कई बार माँ ये सोचने लगती है कि ये कितना, मेरे से कोई गलती हो गई, बच्चे में क्यों सफ़ेद दाग आया। तो ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी पेशेंट से तो मैंने अपना विचार बना लिया। ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरी वाइफ डॉक्टर अनुपमा हमेशा साथ खड़ी रही और मैंने ये विचार बना लिया, अब मैं सफ़ेद दाग ही बस करूँगा थ्रू आउट लाइफ। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक रोग के लिए देने को ठान लिया। ये आज से 17 साल पहले की बात है, जब मेरे पास तरह तरह की लेजर थी। मैं जर्मनी से
RBM याग लेजर लेके आया था, इंदौर का, सेंट्रल इंडिया का पहला लेजर था, और वो फेस रिसर्फेसिंग, रिंकल, दाग धब्बे मिटाने के लेजर थे। लेकिन मेरे को वो लगा कि मैं ब्यूटी पार्लर खोलने जा रहा हूँ, क्या मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ? तो मुझे भगवान ने इतना अच्छा विजडम दिया, अच्छा सोच दी कि नहीं, मैं सफेद दाग के लिए अपनी लाइफ रखूंगा। और आज ये जर्नी जो यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे पास 10 सेंटर हैं अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग इंदौर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, आप सब जानते ही हैं। ये सब उसी का नतीजा है, और वी हैव माइल्स टू गो। हम आगे और जाना चाहते हैं, और आप जो सब लोग निराश होंगे या तकलीफ में होंगे, हम आप सबकी मदद करना चाहते हैं। यही हमारा मोटो था जब ये 17 साल पहले क्लिनिक खुला। फिर हमने व्हाइट पैच क्यों लिया? क्योंकि ये अपने देश में और कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं अफगानिस्तान से, मेडागास्कर से, दूसरी कंट्रीज से भी पेशेंट आते हैं, लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम कुछ इतनी ही है जितने अपने इंडिया में है। मैंने मरीजों को कहते सुना है कि सर हमारे गांव में या हमारे यहाँ इसको जरा ज्यादा मानते हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली सभी जगह ऑलमोस्ट इतनी ही प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई कि ये आज से 6000 साल पहले ऋग्वेद, उसमें इसका नाम पहली बार उल्लेख में आया, और उसको श्वेत की लाश, श्वेत कुष्ठ कह दिया गया, जो कि मिसनॉमर है, जो कि सही नाम नहीं है, ये कुष्ठ नहीं है। लेकिन ये चूंकि नाम हमारे वेदों में कुष्ठ का दे दिया गया, तो इससे समाज एक घृणा जैसे करने लगा, जो कि गलत था। क्योंकि कुष्ठ एक बैक्टीरिया से होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से नहीं होती डिसीज। वो क्यों होती है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन चूंकि इस कारण से ये डिसीज, चूंकि हमारे वेदों में कुष्ठ कह दिया गया, एक तरह से कर्स, एक तरह से श्राप मानने लगी, और हमारे रिश्ते में ये आड़े आने लगा। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल निराश मत हो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों हमारे समाज में इसको ऐसा देखा गया। फिर मैं आगे ये बताना चाहूंगा कि सफेद दाग क्या है। आप सब लोग जानना चाहते हैं? बोलिए हाँ, एग्जैक्टली। सफेद दाग ये रोग जो हम समझते हैं कि कुछ खाने पीने से हो जाता होगा, ये वो नहीं, उसके बारे में और आगे बोलूंगा। ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये रोग आप लोग डीएनए समझते होंगे। डीएनए होता है हमारे पिगमेंट सेल, जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट, जिसको पिगमेंट सेल को हम हिंदी में पिगमेंट सेल कहते हैं, वैसे वो मेलानोसाइट है। उसमें एक एंजाइम होता है टायरोसिन काइनेज। वो एंजाइम जो मेलानिन बनाता है, टायरोसिन प्रोटीन से मेलानिन बनाता है उस सेल के अंदर, और वो सेल हमारी स्किन में ही रहता है, स्किन में नीचे। तो वो एंजाइम काम करना बंद कर दिया, और ये सब डीएनए ने मैसेज देना या उसको स्ट्रेंथ देता था, वो बंद होने के कारण हुआ है। तो अब ये बात तो इतनी डीप है, बात तो डीएनए में है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये कहीं बहुत सुपरफिशियल खाने होने में आ गई होगी। नहीं, और इसीलिए आज तक मैक्सिमम लोग, इतने सारे जो लोग सफेद दाग से सफर कर रहे हैं, वो यही समझे कि ठीक नहीं होता। ये मैं पेशेंट की बात नहीं है, मैं डॉक्टर्स की भी बात कर रहा हूं। इसमें विटिलिगो के लिए कई थ्योरीज कॉइन की गई मेडिकल में हमारे, जैसे ये वायरल थ्योरी, अपोप्टोटिक थ्योरी जिसमें कि अपने आप सेल डेथ हो रही है। सबसे बड़ी थ्योरी हुई ऑटोइम्यून थ्योरी, जो आप लोग कुछ लोग पढ़ चुके होंगे ऑटोइम्यून के बारे में। तो ये ऑटोइम्यून थ्योरी भी आजकल सबसे ज्यादा रही, लेकिन जब मैंने पाया इतनी 7 थ्योरी में से सबसे ज्यादा ट्रुथफुल थी डीएनए थ्योरी, जिसमें डीएनए वीक हो गया चूंकि हम जब सेल से बन गए थे। तो इसका एक डेफिनेशन भी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट वेरिएबल पेनिट्रेंस एक्वायर्ड डिसऑर्डर। तो ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर है, मतलब ज्यादातर अगर हम 100 मरीजों को पूछे
कि आपके घर में किसी को व्हाइट पैच है, तो 70 लोग बोलेंगे, 100 में से 70 लोग बोलेंगे नहीं, फर्स्ट टाइम हमें आया है, हमारे फैमिली में किसी को नहीं। हाँ, पर 30% लोग बोलेंगे, मतलब 30 लोग बोलेंगे कि हाँ हमारे फैमिली में किसी को था। अब मैं आगे ये बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट को कि महर्षि विटिलिगो सफेद दाग के लिए क्या कर रहा है। हालांकि आपने रिजल्ट देख लिए हैं, ये रिजल्ट देखें, लेकिन ये हम कैसे करें, ये इस बारे में मैं आपको थोड़ा एम्फसाइज करूंगा, बताऊंगा। अब मैं जैसे बताना चाहता हूं कि इस समय वर्ल्ड की जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मैं कुछ स्लाइड्स बताऊंगा, फोटोथेरेपीज जो फुल बॉडी कैबिनेट्स हैं, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी USFDA अप्रूव्ड है, मतलब जो वर्ल्ड की सेफेस्ट थेरेपीज, इससे ज्यादा सेफ होगा नहीं। तो USFDA जो है, यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे जो सारे मशीनें इंपोर्ट होती हैं, और वो हम 17 साल से काम उन पे कर रहे हैं। और ये जो लेटेस्ट थेरेपी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हम लोग फुल बॉडी थेरेपी यूज कर रहे हैं। फुल बॉडी फोटोथेरेपी एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें आपको आना पड़ता है वीक में 2 टाइम या 1 टाइम, 2 बार लेना पड़ता है इसको। अब आप देखेंगे जैसे इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि एक जो फुल बॉडी फोटोथेरेपी चैम्बर्स हैं, ये जो चैम्बर है आप ये देख रहे होंगे, ये अंदर लाइट लगी है। ये लाइट ऐसी नहीं है, ये लाइट हम लोग ये हॉलैंड में फिलिप्स बनाते हैं, जिसमें 311 नैनोमीटर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेंज निकलती है। तो ये लाइट हॉलैंड बनाती है और हॉलैंड से यूएस एक्सपोर्ट होता है, और हम लोग यूएस से इंपोर्ट करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये आज से नहीं 17 साल से कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं कि ये बहुत बहुत सेफ है। अब टेक्नोलॉजीज में जो ये हम बता रहे हैं फुल बॉडी फोटोथेरेपीज हैं, इसके बाद हम लोग और फोटोथेरेपीज के यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि टारगेटेड फोटोथेरेपी। अब भाई कुछ पैचेस, सब पैचेस इससे ठीक होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पैचेस बहुत टफ होते हैं, बहुत टफ होते हैं, जो आसानी से ठीक नहीं होते। तो वो पर्टिकुलर वहां पे ही जाके ट्रीटमेंट देने के लिए भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ये होते हैं टारगेटेड फोटोथेरेपी। अब ये टारगेटेड फोटोथेरेपीज ऐसी होती हैं कि इसमें कुछ पेशेंट के सिर में व्हाइट पैच है, लेकिन अब वो हेयर नहीं हटा सकते, खासतौर से यंग लड़कियां। तो ये फाइबर ऑप्टिक के थ्रू भी हेयर के अंदर, स्कैल्प के अंदर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और 5, 10 या 15 ट्रीटमेंट में वो पैच गायब हो सकता है, बशर्ते वो पैच रुका हो। तो रुकेगा किससे? रुकेगा फुल बॉडी फोटोथेरेपी से। कब तक? 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। इसके आगे भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि टारगेटेड फोटोथेरेपी के साथ हम लोग हैंड फिट यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ज्यादातर हाथ, पांव, उंगलियों, इसमें सबसे ज्यादा कठिन व्हाइट पैच होता है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है और बहुत लेट ठीक होता है। कुछ वैरायटी होती है जैसे लिप टिप वैरायटी, वो लिप्स जो होठ और टिप मतलब उंगलियां और पांव के अंगूठे और वहां से चालू होता है। तो ज्यादातर जब डिसीज ऐसी चालू होती है और वो सबसे कठिन जगह जहां हेयर नहीं है, तब तो वो ठीक होना मुश्किल ही हो जाती है। डॉक्टर्स भी बहुत मुश्किल से उसको ठीक कर पाते हैं और पेशेंट निराश पे निराश होता जाता है। इतना निराश हो जाता है कि वो ये मान लेता है कि ये डिसीज ठीक नहीं हो सकती। तो ये हैंड फिट यूनिट्स हैं, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो ये मैं आपको ये बताया कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है अभी, वो हम लोग यूज करते हैं। इसमें ज्यादातर लोग की क्वेरीज आई फोन में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि महर्षि नाम है, तो महर्षि तो लगता है महर्षि योगी या इससे रिलेटेड होगा। नहीं, महर्षि का रिश्ता भी मैं बता दूं क्या है। महर्षि मेरे दादाजी प्यार से घर में पापा को, मेरे फादर को महर्षि, इसलिए मैंने इसका नाम महर्षि रखा, और कोई इसका महर्षि योगी या किसी से रिश्ता नहीं है। 3 जनरेशन एक साथ रखी मैंने, ये मैंने स्टार्टिंग में ही रखा था।
हम ये जो व्हाइट पैच के लिए क्या कर रहे हैं वो मैंने बताया, लेकिन हम और क्या रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है या हमारा सेंटर है, इसमें हम लोगों ने एक जो सबसे बड़ी चीज पाई है वो है पेशेंट का आपस में बॉन्डिंग और एक दूसरे को समझाना। ये कहीं मैंने नहीं देखा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। और जब पेशेंट एक दूसरे को समझाता है, जैसे आपने सुरभि को देखा होगा, नीलेश को देखा होगा, ये लोग हिम्मत करके सामने आए, क्योंकि कोई भी ठीक हो जाने के बाद दिखाना नहीं चाहता कि मैं ठीक हो गया या मेरे को था। लेकिन इन्होंने आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोग के लिए आए और ये बताया कि आप चिंता नहीं करें, ये डिसीज ठीक होती है। तो इससे ज्यादा जीता जागता और सच्चाई भरा उदाहरण क्या हो सकता है? आप ही बोलो। यही इस क्लिनिक की खासियत थी, जो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हम अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इससे ज्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज क्या है ह्यूमन बॉडी में? वो है उसका माइंड। अगर हम माइंड को वो कर दें, पॉजिटिव कर दें, निगेटिव कर देंगे वो बहुत डेंजरस हो जाएगा, पॉजिटिव कर देंगे वही अपना दोस्त बन जाएगा। तो ये हमारी जो अपना सेंटर रहा महर्षि विटलिगो का, उसने हमेशा ये चीज पॉइंट किया कि आप पॉजिटिव रहो, और उसके लिए हम पेशेंट्स को बताएं, पेशेंट्स एक दूसरे को बताएं कि भाई हम ऐसे ही आए थे, आप जिस सिचुएशन में हो वैसे हम भी थे। और जब एक दूसरे से बात करते हैं, मेरी क्लिनिक में ऐसा है, हमारे सारे सेंटर 200 सेंटर में, कि पेशेंट आपस में बात कर सकते हैं। आपने बहुत सारे क्लिनिक देखे होंगे जिसमें कि लिखा रहता है साइलेंस प्लीज, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने सेंटर में जानबूझ के कभी ये नहीं लगाए कि साइलेंस प्लीज, क्योंकि हम ये खुद भी चाहते हैं कि हमने जो पेशेंट ठीक किए या नहीं कर रहे हैं या जो भी है वो सामने दिखे और पेशेंट को सच्चाई पता पड़े। जो नए पेशेंट है उनको सच्चाई दिखे, और उससे बात बनती गई। ये 17 साल पहले की बात थी, और आज तो हम लोग को ये है कि पेशेंट रास्ते से पकड़ पकड़ के पेशेंट को लाते हैं। आज आप लोग शायद ज्यादातर लोग पहली बार आए होंगे, ये चूंकि आप लोगों को पता पड़ा वर्ल्ड विटलिगो डे में, लेकिन ज्यादातर हमारे पेशेंट आज भी एक दूसरे को बोल के ही आते हैं, जिसको हम वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। अब चूंकि हम 17 साल से एक ही डिसीज पे काम कर रहे हैं, कोई और हमने स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। हालांकि हम अभी जिसको कहें कि कंप्लीट मास्टर हो गए, ऐसा नहीं, वो तो भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम अपनी पूरी जी जान से, मैं, मेरी टीम, हम सब लोग मिलके लगे हैं कि इस डिसीज को कितना जबरदस्त और जल्दी ठीक करें। ठीक तो हम पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन हम और जल्दी कैसे करें और एडवांस क्या लाएं। तो एडवांसमेंट में हम लोग ने सर्जरीज, जैसे नॉन कल्चर्ड मेलनोसाइट ट्रांसफर होता है, उसमें हम लोग ने अब तक करीब 200 पेशेंट के ऊपर कर दिए, और इतने पेशेंट ठीक किए कि जहां हम पेशेंट को सर्जरी करते हैं 2-3 महीने में टफ से टफ, चाहे उंगली हो, चाहे लिप्स हो, चाहे नेवल हो, सब एरिया ठीक होने लगे। और इससे वो कंप्लीटनेस आ गई, जैसे पूरा दाग ठीक हो सकता है, रुक जाता है, रिकवर होता है। और उसके बाद जो बचा खुचा है मेलनोसाइट, नॉन कल्चर मेलनोसाइट ट्रांसप्लांट, जो हयात नगर का वेरिएंट में कर रहा हूं, उसका जबरदस्त रिजल्ट है, और ये हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का असर है। इसके अलावा भी हम रिसर्च कर रहे हैं स्टेम सेल पे, जो कि आगे भविष्य में आने वाला है। इसके अलावा भी कई रिसर्च जारी हैं जो हमारा सेंटर सफेद दाग के लिए कर रहा है, और चूंकि हमारा डेडिकेशन, हमारा कर्तव्य यही है, और हमारा पैशन भी यही है, तो इसको लेके हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब क्यों मैंने फोटोथेरेपी चुनी, मतलब क्यों और दूसरी ट्रीटमेंट नहीं? ज्यादातर डॉक्टर सुबह ये खाओ, रात को ये खाओ, शाम को ये खाओ, ये करते हैं, फिर ये भी कर लो, फिर थोड़ा सा ऐसा कर लो कि तांबे के लोटे में पानी पी लो, फिर ऐसा कर लो कि ये जो है ना थोड़ा होम्योपैथिक भी साथ में ले लो। नहीं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये रोग क्या है ये हमें पक्का विश्वास है, पक्का मालूम है, वरना ये रिजल्ट जो आप आज सुबह से देख रहे हैं ये होते ही नहीं। हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं हुए
मेरा प्रिस्क्रिप्शन आप मेरे पेशेंट से पूछेंगे कि कितना सारा दवाई लिखते हैं सर, विश्वास नहीं करेंगे, केवल 1 टैबलेट लिखता हूं। क्या सुरभि सही बोला मैंने? बिल्कुल, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि ये क्या है डिसीज और कैसे ठीक होगी। तो मैंने जो फोटोथेरेपी है उसको ही क्यों चूज किया, क्यों और कोई चीज नहीं चूज की, स्टेरॉइड्स क्यों नहीं यूज किए जो पूरी दुनिया यूज करती है, बुक्स में भी हमारे लिखा है कि क्यों उसको यूज नहीं कर रहे। नहीं, मेरा पूरा, हम लोग जब पूरा डर्मेटोलॉजी एमडी कर रहे थे तब इसमें पूरा रिसर्च समझ में आ गया था कि ये जो पिगमेंट होता है ना हमारे स्किन में, वो पिगमेंट किससे बनता है? खाने से नहीं। अगर खाने से होता तो ठीक है, जो गोरे लोग खाते हैं हम वही खाएं, बिल्कुल गोरे गोरे हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो खाने से इसका रिश्ता नहीं है, रिश्ता है सनलाइट से, धूप से, सूर्य प्रकाश से। हम अगर अर्थ को देखें या पृथ्वी को देखें, जितने हमारी रेसेस या जो कंट्रीज, जो दुनिया, जो देश उस इक्वेटर या सूर्य को जहां ज्यादा पाया जाता है, इक्वेटर जोन पे जितनी नजदीक है उतने लोग ज्यादा डार्क होते हैं, जितनी सूर्य प्रकाश कम मिलता है। जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं यूरोप में, कनाडा में और ऊपर इधर न्यूजीलैंड इधर, तो डेफिनेटली वो लोग गोरे होते जाते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश कम मिल रहा है। इसलिए जब ये बात देखी गई कि जब सूर्य प्रकाश ही पिगमेंट बनाता है, तो वो हॉलैंड में फिलिप्स ने आज से 4 डिकेड पहले इसको स्टार्ट किया और आज उसका नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं और इतने सारे पेशेंट्स को खुशियाँ दे सके, जो हमें, हमारे परिवार, हमको सबको इतनी खुशियाँ देता है जैसे ये हमारे ही परिवार रहा हो जिसको हमने मदद की हो। तो हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट का ऑप्शन है जो है फोटोथेरेपी, लाइट, सनलाइट। और अगर ये देखा जाए कि कोई और दवाई दें, कोई और कुछ लिख लें, नहीं, कोई और दवाई की जरूरत ही नहीं। अगर आपको ठीक होना है फिर हम सर्जरी पे आते हैं कि हमारी क्लिनिक, हमारा सेंटर सर्जरी के बारे में क्या सोचता है। आपको मैं बता दूं, आपको डर होगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स या सर्जन ये करते हैं कि आओ आओ ठीक है हम जल्दी सर्जरी कर देते हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य है आपको कम से कम इलाज में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाना। हम आपको ज्यादा बर्डन भी मनी का नहीं देना चाहेंगे। हम ये समझेंगे कि हम आपकी जगह हों तो हमें क्या चाहिए। तो जो हमने समझा है वो ये कि फुल बॉडी फोटोथेरेपी जो हम लोग लेते हैं उससे डिसीज रुक जाती है, आगे बढ़ना कम हो जाती है, फिर 2-3 महीने में बंद हो जाती है ज्यादातर पेशेंट की, 90% पेशेंट की। और जब हम उसको करते 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 ऐसी जगह पहुंच जाते हैं ट्रीटमेंट को जहां पे हमें अब रुक गया, अब ठीक नहीं हो रहा है, और वो जो पैच जो खत्म नहीं हो रहा है उसको सर्जरी के लिए फिर हम प्रिपेयर करते हैं। और सर्जरी तभी परफॉर्म हो जाती है, वो की जाती है जब डिसीज वहां ठीक नहीं हो रही है। ठीक हो रही है अपने आप, नेचुरल ठीक करेंगे चाहे जो हो। और अगर नेचुरल ठीक नहीं हो रहा है या किसी को जल्दी है, किसी को शादी है, कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है पेशेंट की। आप लोग तो समझते हैं परिवार में कई तरह के रिश्ते, कई तरह के फंक्शन चलते रहते हैं, तो उसके लिए किसी को जल्दी करना पड़ता है, किसी को लेट होना पड़ता है। तो ये तब सर्जरी परफॉर्म की जाती है। और सर्जरी करना बस सब कुछ नहीं है, सर्जरी के बाद भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि सर्जरी बस से ठीक नहीं होगा। ये एक्चुअली सैंडविच मेथड है, मतलब पहले अच्छा ट्रीटमेंट, सर्जरी, फिर अच्छा ट्रीटमेंट फिर से, तब जाके कंप्लीटनेस आता है। तो ये जो हमारे मैंने ब्रीफ में, छोटे में, क्योंकि 17 साल की मेहनत है, इतनी जल्दी या इतने कम में तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन फिर भी ये आपको छोटे में मैंने बताया कि जो महर्षि विटिलिगो है और ये हमारी टीम है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए और कैसे कर रहे हैं। ट्रीटमेंट कैसे लेना है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ आपके बहुत बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में आ रहा हूं कि आप लोग बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं। अब चूंकि मुझे इंडिविजुअल मिलेंगे, अकेले में मिलके वही क्वेश्चन करेंगे, मैं चाहता हूं आप
को मैं खुद ही बोल दूं कि आप क्या क्या पूछेंगे। चूंकि मेरे पास कम से कम 50,000 पेशेंट का एक्सपीरियंस है, तो मैं ऑलमोस्ट मैं ये तो नहीं कहूंगा सब क्वेश्चन, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं जानता हूं। ज्यादातर के हमारे पास जवाब हैं। पहला क्वेश्चन, सर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बढ़ेगा तो नहीं पैच? कहीं भी हो ठीक जैसा वैसा भी रहे सर, चलेगा, पर ये फेज में ना आ पाए, isn't it? ऐसा सोचते हैं अपन। एग्जैक्टली हम इसलिए सोचते हैं कि अभी तक जो इलाज हुए हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये डिसीज जब भी ट्रीट करो बढ़ जाती है, और ऐसा होता भी था, उसमें सच्चाई भी थी। क्योंकि अभी तक जो बाकी मेडिकल फ्रेटर्निटीज या मेडिकल डॉक्टर्स या जो डर्मेटोलॉजिस्ट, जो प्लास्टिक सर्जन इसको ट्रीट करते थे, उसको बहुत लोकलाइज करके करते थे। जैसे मान लो जहां सफेद दाग है वहीं हम ट्रीट करेंगे। अगर जहां सफेद दाग बस है उसको ठीक कर दोगे तो दूसरा नया कैसे रोकोगे? तो नया रोकने के लिए लोगों ने स्टेरॉइड यूज किया, जो हमारे बुक में भी लिखा है और जो गलत भी नहीं है। लेकिन जब मैंने पाया कि स्टेरॉइड यूज करने से डिसीज और बिगड़ रही है, और उसको जब बंद करो डिसीज बढ़ जा रही है, और यही कारण है पेशेंट ये बोलता है कि ट्रीट करेंगे तो बढ़ जाएगा। हमने 17 साल में डिसीज को ठीक करने के लिए कभी भी ओरल स्टेरॉइड नहीं दिया और सब पेशेंट ठीक किए, है ना अंजलि? पक्का है? राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम ये ना समझे कि डिसीज बढ़ेगी, पक्का रुकेगी, बढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत बढ़ी तो उसका कारण है और वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जो आकाश वो वीडियो से आएंगे हमारे पास पेशेंट, रुके हुए, बढ़ते हुए और ठीक होते हुए। हमारे पास किस सिचुएशन में आए हो वैसा हमको रिजल्ट मिलना चालू हुआ। रुके हुए हो और ठीक हो रहे हो तो कोई नए बैच आने की तो सवाल ही नहीं। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो 10% अंदर रहता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहूंगा कि ऐसा भी होता है कि ये डिसीज पहले तो अंदर जो पड़ा हुआ है वो हटेगा, लेकिन ऐसा नहीं जैसे होम्योपैथ कहता है कि पूरा निकलेगा फिर जाएगा। नहीं, ये डिसीज कुछ इस तरह से ठीक होगी। वीडियो चला। पहले तो हम फुल बॉडी फोटोथेरेपी पे काम करते हैं। पेशेंट को हम समझा देते हैं कि आप ये सिचुएशन है, सफेद दाग चूंकि चमड़ी के नीचे से आता है ऊपर। अब ये देखेंगे आप कुछ जगह 2 मिनट रुकना, नाउ यू कैन सी ये जो पैचेस है ये छोटे छोटे, राइट? हाँ, ये जो छोटे छोटे ये पैचेस हैं, ये वो पैचेस हैं जो दिख तो छोटे रहे लेकिन अंदर बहुत ज्यादा है। ये हमें देखने को तो यही बात, सर ये ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे डिसेप्शन है, ये धोखा है इस डिसीज का। ये आपको समझना पड़ेगा। डिसीज धोखा देती है, बाहर तो कम है लेकिन अंदर ज्यादा है। इसको हम टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं। ये टिप है लेकिन आइसबर्ग जो बड़ा पहाड़ चट्टान है वो तो समुद्र के नीचे छुपा है। अब अगर हम उसको छोड़ देंगे तो ये तो डिसीज आती जाती रहेगी। क्या हम चाहते हैं कि डिसीज बार बार आए? क्या आप चाहते नहीं कि एक बार ठीक हो तो फिर वो वापस ना आए? आप चाहते हैं? एग्जैक्टली। तो हम आगे बताते हैं। बड़ा ओके नाउ अब आप देखेंगे एकदम से बड़ा पैच हो गया, राइट? पहले से बड़ा हो गया, ठीक है। चूंकि अंदर का था वो सारा निकला। ओके आगे। अब हम इसको ये रिकवर होने लगा, अब नहीं बढ़ा, अब रिकवर होने लगा। हम कुछ नहीं कर रहे, हम फोटोथेरेपी देते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखते 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 आगे चलते जा, फाइन फाइन, और ये देखो रिकवरी है, ठीक है। ये सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं है, राइट? ये लड़का पूरा नॉर्मल हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि हम उसको वो बातें समझा चुके थे कि देखो
अगर आप रुके हुए में आए हो, बंद में आए हो, अलग बात है, लेकिन अगर बढ़ते में आए हो तो थोड़ा जो अंदर है वो निकलेगा, अंदर नहीं है तो नहीं निकलेगा। और ऐसा ही सच हुआ भी। और उसके अलावा एक और चीज होती है FAQs में कि जो नेक्स्ट FAQ हमेशा रहता है कि जो पैच बढ़ेंगे नहीं, उसका जवाब ये था कि ज्यादातर बिल्कुल नहीं बढ़ते, और जो है अगर अंदर है तो थोड़ा होके निकल जाके पूरा खत्म हो जाए, ये पक्का विश्वास रखिए। तो पूछते हैं कि सर कोई आप और दवाई तो यूज नहीं करते, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, या हम लोग तो स्टेरॉइड से बहुत वजन भी बढ़ गया था, और वो भी कि कई बार दूसरी साइड इफेक्ट्स होने लगे। नहीं, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम लोग स्टेरॉइड इस जीवन में ना यूज किए हैं ओरल ठीक करने के लिए व्हाइट पैच को, और ना ही जीवन भर करेंगे, ये हमारा प्रण है। अब स्टेरॉइड का एक और साइड इफेक्ट हमने जो देखा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिकवरी, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हमारे 17 साल की जर्नी में, कि जो लोग स्टेरॉइड खाते हैं उनका डिसीज थोड़ा टफ रहता है दूसरों के बनिस्बत, क्योंकि उसमें एक तरह से हार्मोन का एक डिफरेंस आ जाता है। हार्मोन चेंजेस से ये डिसीज चेंज होती है, वो मैं आगे बताता हूं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये ठीक हो जाएगा तो दोबारा तो नहीं होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन का भी आंसर ये है कि जब जिस तरीके से हम ठीक कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप जाएंगे, डायरेक्शन वही लेंगे जो हम बताएंगे, तो आपके पास दोबारा आने के चांस बहुत कम है। जीरो नहीं है पर बहुत कम हो जाएंगे। पर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, जैसा जैसा हम बताएं। खत्म भी हो गया आपका व्हाइट पैच, नहीं दिख रहा है, पर ये मत समझना वो अंदर से ठीक है। उसके लिए कुछ दिन और थेरेपी लगती है और धीरे 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 उसको बंद करना पड़ता है। आप एकदम से बंद मत कर देना। अच्छा, अब ये पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैं और हमारी टीम कितनी कोशिश किए, इतना रिसर्च किए, वो उसका जवाब नहीं मिला। और वो क्वेश्चन मैं बोलना चाहता हूं, कब तक ठीक होगा? क्या ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है? नहीं, बिल्कुल। तो ये कब तक व्हाइट पैच ठीक होगा, इसका आंसर ये है, पहले तो हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम। हर स्किन अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का नेचर अलग है, इसलिए ये डिसीज सबके लिए अलग अलग टाइम पे खत्म होगी। आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, हम रिकॉर्ड बताते जाएंगे आपको कि कैसे 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 हम खत्म कर रहे हैं। बस इसका कि कब तक होगी, मैं ज्यादातर पेशेंट को ये बोलता हूं कि साहब मैं आपको ज्योतिष दिखता हूं, अगर दिखता नहीं हो तो किसी को ले जाके अपनी कुंडली दिखा के आप उससे पूछ लीजिए, मेरा काम खत्म करना, मैं खत्म कर दूंगा। बॉटम लाइन इज, ये डिसीज खत्म होगी। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन की सर पैसे कितने लगेंगे, तो इसी पे निर्भर करेगा, जब खत्म होगा तो उतने ही पैसे लगेंगे। पैसे बहुत ट्रांसपेरेंट है, हमारे पास बहुत कॉल आया डॉक्टर अनुपमा दुबे, ये आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम कॉल जिन्होंने भी किया उसको डॉक्टर अनुपमा दुबे ने ही आंसर दिया है, और उन्होंने बहुत पेशेंटली सुना है। वो अपने आप में खुद डायबिटोलॉजिस्ट हैं, खुद MD मेडिसिन है, लेकिन उन्होंने आपके इन क्वेश्चंस को इतने पेशेंटली जवाब दिया कि वो ये जानती थी कि आपकी तकलीफ कितनी गहरी है, और उसको अपने तहे दिल से आंसर दिया, तभी आज आप लोग यहाँ आए हो। अगर हम फोन में ही जवाब सही नहीं दे पाते तो आपको पता भी नहीं पड़ता कि इतना भी बड़ा कोई चीज होता है। तो मैं थैंक्स देना चाहूंगा डॉक्टर अनुपमा दुबे को, उनके पेशेंस के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से पेशेंट को समझाया। और मैं इस बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आपके अगले क्वेश्चन क्या होते हैं कि सर, हालांकि मैं इसका जवाब दे चुका हूं, फिर भी मैं बोलूंगा, कई नए लोग आ रहे हैं, कई लोग अभी नए आ रहे हैं, उनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहां से बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या ये हेरिडिटरी है, क्या ये फैमिली में होती है। आप लोग देखते होंगे कई गांव वाले भी आए हमारे पास, गांव वाले बंधु और सब लोग, इन लोगों को ये रहता है कि अगर किसी परिवार में व्हाइट पैच है तो वो
नहीं शादी होती उनके यहाँ, या पूजा में नहीं जाने देते, पूजा में नहीं बैठाते। क्या मैं कुछ हद तक सही हूँ? ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है कि फैमिली में हो जाए, अगर हमें होगा तो फैमिली में हो जाएगा, फैमिली में हो जाएगा तो हमारी फैमिली में तो शादी मुश्किल से होगी, हमारे बच्चियों की शादी मुश्किल से, बच्चों की मुश्किल से शादी होगी। अच्छा, एक बात और बता दूं, लोगों को लगता है कि केवल बच्चियों को ये प्रॉब्लम है और वही कठिनाई में है, उनकी शादी कैसे होगी। ये सही बताऊं कि बच्चे भी उतने टेंशन में हैं। एक अंकित का नहीं है मेरे पास वो, जिसका मैंने सर्जरी की थी और वो किया था, लेकिन वो लड़का 2 साल से एक गांव का था, एक कमरे में बंद था, अंधेरे में, वो निकल ही नहीं रहा। उसके माँ बाप को कहीं से पता पड़ा कि यहाँ इलाज होता है, किसी डॉक्टर ने बताया, और वो मेरे पास जब आए और ये बोले कि हम 2 साल से इस बच्चे को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले समाज में पता पड़ जाएगा सर, समाज में पता पड़ जाएगा। अब इस बात का मुझे बहुत दुख लगा। आज ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ वो 0 हो गया, उसका कुछ भी व्हाइट पैच नहीं बचा और वो लाइफ में बहुत खुश है अभी। और उसका अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं आया है, लेकिन हम है अंकित का है, अंकित का जब तक चलता है मैं इसके आगे की बातें बता देता हूँ आप लोगों को, जो आपको सुननी होगी कि ये सर हेरिडिटरी है कि जेनेटिक है। देखो, जेनेटिक और हेरिडिटरी 2 अलग अलग वर्ड है। जेनेटिक अगर वो डीएनए से रिलेटेड है और हेरिडिटरी अगर वो परिवार में आगे जा रहा है। अब देखो, मैंने एक बहुत पहले बात बताई थी, अगर हम 100 लोगों से पूछे कि कितने लोगों को व्हाइट पैच है आपके घर में, 100 लोगों को पूछे व्हाइट पैच पेशेंट को, तो बोलेंगे 70% लोग बोलेंगे नहीं, हमारे यहाँ नहीं था, फर्स्ट टाइम आया है। तो देखो, ये डायरेक्ट हेरिडिटरी नहीं है, इसका जो जेनेटिक डेफिनेशन है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्वायर्ड डिसऑर्डर वेरिएबल पेनिट्रेंस। मतलब ये एक डीएनए में तो आती है, लेकिन परिवार से इनहेरिट होके नहीं आती ज्यादातर। वो जब 1 सेल 2 सेल का बच्चा रहता है, एक माइनर चेंज आता है डीएनए में, जो आगे जाके पिगमेंट सेल में उसकी कैपेसिटी कम कर देता है पिगमेंट बनाने की। अच्छा, ये बहुत डीप बता रहा हूं, ये आपको शायद समझ में नहीं आया कि सर हमें तो लगा था खाने पीने से होता है। फिर मैं बोलूं, खाने पीने से नहीं होता। बिल्कुल आप इस बारे में बिल्कुल कंफर्म रहिए। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन और ये रहेगा कि सर ये क्या हमसे छू के या दूसरे के टॉवेल यूज कर लिया या दूसरे के शेविंग रेजर या जिनको व्हाइट पैच हमसे टच कर लिया, तो क्या ये व्हाइट पैच कम्युनिकेबल है, क्या ये दूसरों तक पहुंचता है? देखिए, आज वर्ल्ड विटिलिगो डे है और मेरा कर्तव्य है कि आपको इस बारे में पूरा सही बताऊं, एजुकेट कर दूं। मैं ये नहीं कहता आप लोग ट्रीटमेंट लीजिए या ना लीजिए, मुझे कोई इससे रिश्ता लेना देना नहीं। मेरा ये कहना, आप पॉजिटिव रहना, आप ये हमेशा समझना ये डिसीज बहुत छोटी सी चीज है, ये 100% ठीक हो जाए। आप मलेरिया से डरते हैं? नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि आपको मालूम है ये ठीक हो जाता है। अब अगर आपको ये मालूम है कि व्हाइट पैच ठीक हो जाता है, तो क्या आप डरोगे? नहीं। क्या आप ये सोचोगे क्यों हो गया? नहीं, क्योंकि यू नो देयर इज आंसर। इसका एक आंसर है, एक इसका एक रिजल्ट ट्रीटमेंट है। तो जब है तो हम घबराएं क्यों? तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन आता है किसी को कि क्या हमारे पार्टनर को हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, छुआछूत का नहीं है ये। वो लेप्रोसी होती है जिसको हम कुछ मेरा जो अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, अभी 2-3 क्लिनिक और हमारी नई आज के दिन उपलक्ष्य में आज पूजा चल रही है, आपको बताऊं, वो है रायपुर, सूरत और राजकोट। ये 3 जगह अभी पूजा चल रही है और आज हम 25 जून को ये वर्ल्ड विटिलिगो डे के दिन हम उसको पब्लिक को या लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं वहां भी। और ये हमारे बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत लोगों के काम आ पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है, इसका हम लोग बयान नहीं कर सकते।
मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग इसका बयान नहीं कर सकते कितने वेल विशेस आते हैं हमें। इसके लिए मतलब आप लोगों को एक जीवन थैंक्स देने में भी कम हो जाएगा, इतने थैंक हमें वो आते हैं। तो ऑफ कोर्स अब आप समझ गए हैं कि ये कम्युनिकेबल नहीं है। और एक और अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये, जैसे लोग बता देते हैं, कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि छूने से हो जाता है, तो अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे होता ये व्हाइट पैच, क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं लगता मेरे से ज्यादा किसी ने टच किया होगा व्हाइट पैच पेशेंट को। और इसके बाद तो आप जीता जाता उदाहरणों में, तो आप इस बात को समझ लीजिए बिल्कुल कि ये डिसीज कम्युनिकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, और इसलिए नहीं पूछा गया है कि ये इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो क्या है, क्यों है, या किसी ने बताया, उनके खुद के क्वेश्चन है, नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए आया, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्या है, क्यों आया आप लोगों के जहन में, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स ने आपको यही बताया है, हालांकि वो गलत नहीं, अपनी तरफ से पूरा हर डॉक्टर अपना दिल लगा के काम करता है, हर मेडिकल पर्सनल, हमें फैटर्निटी में सिखाया जाता है, ओथ लिया जाता है कि हम अपना जीवन पेशेंट के लिए देंगे। तो हर व्यक्ति कोई गलत नहीं करता ट्रीटमेंट, लेकिन जरूरी नहीं वो सही नतीजे पे पहुंचे। तो जो हमने सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया है कि खाना, फूड से तो नहीं होता ये, जैसे खटाई खा लिया, खटाई खाने से तो नहीं होगा, वो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, खाने से तो, खटाई खाने से तो नहीं होता। फिर कुछ बोलते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कि दूध खा ले, दूध पी लिया, और मेरे डॉक्टर ने तो दूध मना ही कर दिया है, और चावल भी मत खाओ आप। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, आपको ये बात मिली होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग सब समझ रहे हैं मेरी बात मैं जो कह रहा हूँ? तो खाने से कि सफेद खा लिया तो सफेद दाग हो गया, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम काला खाएंगे काले हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? क्या ये सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज एक अलग है, आप खाने से जोड़ रहे हो। मैंने पहले भी बोला, अगर खाने से होता है तो मैं वो खाऊं जो कॉकेशियन, टाइप 1, टाइप 2 स्किन, यूरोपियन खाते तो मैं तो बिल्कुल गोरा गोरा उबला अंडा हो जाऊंगा। ऐसा चाहता हूं मैं, लेकिन हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली ये गलत है। खाना तो आपके मन में क्यों आया, ये क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुनना, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें इस बात को, क्यों आपके मन में फूड क्यों आता है। पहली बार इसका रीजन कुछ ऐसा है कि आज से 1800 BC, मतलब 1800 BC, अथर्ववेद, जिसने पहली बार इसमें इलाज लिखा है आयुर्वेदा में, फर्स्ट टाइम इसका ट्रीटमेंट 1800 BC, और 2000 साल और ले लो तो 3-4,000 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, कि ये जो डिसीज को, जब श्वेत इलाज पहले कह दिया गया, श्वेत कुष्ठ 6000 साल पहले, 1800 साल पहले इसका इलाज आया, लिखा हुआ है अथर्ववेद में कि दिस डिसीज कैन बी ट्रीटेड बाय बावची। बावची आप लोग जानते होंगे, कई लोग कभी यूज भी किए होंगे, या रत्ती बोलते हैं हम लोग, इसको मेडिकल नाम है सोरलिया कोर्निफोलिया। ये प्लांट को और धूप दिखा के ट्रीट करते थे। अब आयुर्वेद का एक आपको कंसेप्ट मालूम होगा, वात पित्त कफ। वो लोग कोई भी जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको ये कहना ये अल्कलाइन है या एसिड है, इसके साथ ये खाना मत खाइए, नहीं तो ये ड्रग या ये ट्रीटमेंट या ये दवाई असर नहीं करेगी। चाहे वो किसी रोग के लिए हो, चाहे वो अस्थमा के लिए हो, चाहे वो गठिया के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, वो यही कहेंगे कि आप इसके साथ ये खाना मत खाइए। अब ये तो 1800 साल पहले की थी, 1800 BC की पहली बात थी। अब वो बात बनते बनते चूंकि ठीक हो नहीं रहा था, क्योंकि धूप लेते हैं तो धूप बरसात में कम आ गई। आप सुबह का धूप लेने को बोलते हैं तो आप 10 मिनट खड़े होंगे, तो 10 मिनट आज और 10 मिनट कल, दोनों में वेवलेंथ जो रेडिएशंस है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, बिकॉज हमारे अर्थ के डिफरेंट जोन होते हैं, तो हर दिन अलग लाइट आती है, उतनी ही इंटेंसिटी से नहीं आती जितना हम समझते हैं। पेशेंट थोड़ा सोचता है 10 मिनट और लगा दें यार, बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, ये लोहार का काम नहीं है कि ज्यादा कर लिया तो ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा।
यहीं हम गलत हो जाते, बल्कि जला डालते हैं उसमें। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो क्यों फूड का बात आया, वो आयुर्वेद ने तो कहा था इसके साथ ये मत खाइए, लेकिन जब डिसीज ठीक नहीं हो रही थी, बिकॉज अभी वो रेज को समझ नहीं पाए थे लोग, तो वो अब ये बोलने लगे, अब बिगड़ते बिगड़ते ये हो गया कि इसके साथ ये मत खाओ, नहीं तो डिसीज बढ़ जाएगी। पेशेंट आया, सर ये ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर बोलेंगे अरे तुमने कुछ खा लिया होगा यार इसके साथ। अब तुम शादी ब्याह में जाओगे, कहीं किसी जगह पार्टी में जाओगे, तो आपको मालूम नहीं ग्रेवी कैसी बन गई, क्या किससे बना, आप पूछते होगे क्या टमाटर तो नहीं डाला इसमें, खटाई तो नहीं डाली, आप पूछ सकते हो क्या ये सही है? आप कर सकते हो ऐसा सबके सामने? नहीं कर सकते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब हम नहीं कर सकते तो हम जानते हैं हम खा रहे हैं, और हमें वो डैमेज करता है मन में, मेंटली हमें और हर्ट कर रहा है कि हम जो कहा गया हम वो खा, कि मना किया गया ये मत खाओ, और हम खा रहे हैं। तो आपका मन जो है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मशीन है, उसमें एक डेंट पड़ता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ शायद। और जब ये फीलिंग ऑफ गिल्ट आने लगती है तो डिसीज और बढ़ती है। इस डिसीज के खास कारण क्या है बढ़ने के, वो मैं बताऊंगा। क्यों हुआ वो मैं बता चुका हूं, डीएनए से रिलेटेड। अब क्यों बढ़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, एक और बहुत कॉमनली बोला जाता है कि हम फिश के साथ मिल्क ले लिए इसलिए ये डिसीज हो गई, ऐसा है ना, या पापड़ के साथ दही खा लिया, सम विषम खाने का होता है। तो ये तो मैं बोलूं कि साउथ में तो मैक्सिमम लोग, साउथ में आप आवाज आ रही मेरी? तो जो साउथ इंडिया है जहां पे ज्यादातर लोग फिश खाते हैं, फिश और कोकोनट मिल्क, उनका तो मेन फूड ही वही है, लेकिन उनको तो नहीं होता। सब लोग तो व्हाइट पैच नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो सच्चाई ही नहीं है कि फिश के साथ मिल्क या पापड़ के साथ दही नहीं। फूड का मैं जो रिश्ता बता रहा हूं कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा हम समझ रहे हैं। ओके, लाइट गई है, मेरी आवाज शायद पीछे तक ना आए। तो मेरी एक और बात मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कपड़े पहनने, सफेद कपड़े पहनने सफेद दाग हो जाता है। ये आपको शायद हंसी आए, लेकिन कई लोग मानते हैं, ये सच्चाई है। ये मेरे पेशेंट्स ने पूछा है मेरे से, और ये मतलब इतना ज्यादा वो सोच चुके रहते हैं कि कोई भी चीज कैसे मैं ठीक करूं, उसके लिए एक 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 स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहता, हर चीज देखना चाहते कहीं इससे ठीक हो जाए, कहीं उससे ठीक हो जाए। तो ये एक अजीब क्वेश्चन है कि क्या सफेद कपड़े पहनने से ठीक होता है या सफेद दाग होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, कुछ पेशेंट के और क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम क्या इसके साथ, अच्छा मैं एक और चीज का वीडियो पहले चलाना चाहूंगा। आकाश, अच्छा टाइम लगेगा? ठीक है, तब तक मैं थोड़ी देर से इस आकाश का तैयार कर लूँ। तब तक मैं बताता हूँ उनको कि हमारे पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि क्या हम साथ में जो इलाज आपका चल रहा है कि कोई और इलाज साथ में कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, या घर में जैसे हम कुछ खाते हैं तुलसी के साथ या कुछ तांबे में। देखिए, एक हमारा मोटो हमेशा अपने पेशेंट के लिए या अपने जो रहा, हम पेशेंट नहीं कहेंगे, हमारे साथियों के लिए हमारा एम ये रहा है, आप मेंटली फ्री रहो, मन से टफ, दिक्कत में मत महसूस करो, हमेशा रिलैक्स रहो। अब रिलैक्स के लिए योगा करोगे, ज्वाइन कर, ठीक है। उससे भी ज्यादा एक बहुत बड़ी बात है कि कभी अपने आप को पेशेंट मत मानो। तुम पेशेंट नहीं हो, तुम में कोई कमी नहीं है, केवल पिगमेंट का एक प्रोडक्शन बन रहा है, तो इससे कोई क्या पेशेंट। अच्छा ये बताओ, क्या आपको ये दर्द देता है सफेद दाग? क्या इसमें जलन होती है? क्या इससे बुखार आती है? नहीं। तो फिर ये रोग कैसे हुआ? तो फिर तकलीफ किसको होती है? समाज को, कि आपको क्या हो गया ये, राइट? तो ये प्रॉब्लम किसकी है? डिसीज किसकी है? समाज की, अपनी नहीं। ठीक है, आगे से आप ये हमेशा समझना, अपनी नहीं है।
आयुर्वेदिक होम्योपैथी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पहले बोला कि मुझे 100% मालूम है ये डिसीज क्या है, और आज मैं हजारों पेशेंट यूं ही नहीं ठीक किया। आज हम रिजल्ट पे पहुंचे हैं तो कोई अनायास नहीं पहुंचे हैं। हमने बहुत सॉलिड बेस, अपने नॉलेज, अपने विजडम और ईश्वर पे पूरा भरोसा करके, अपनी माँ पे उनको भरोसा करके आज हम यहाँ आए हैं। तो ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि साथ में आयुर्वेदिक भी ले लें, होम्योपैथी भी ले लें तो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्या? नहीं, बिल्कुल मत लेना, प्लीज प्लीज। इसके साथ कोई भी थेरेपी मत करना, ये नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये डिसीज वैसे तो हम लोगों के लिए आसान है, लेकिन मुश्किल होते देर नहीं लगेगी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करने लगते हैं। क्योंकि कुछ बातें एक बायोलॉजिकल बातें हैं, मतलब रिसेप्टर्स होते हैं कई चीजों के। हम लोग एक रिसेप्टर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, दूसरा कोई और थेरेपी आके उसको ब्लॉक कर दे रहा है, तो हम नहीं रिजल्ट ला पाएंगे जितना हम चाहते हैं। अब इसी बारे में एक बात बताऊं कि जैसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो मैं वीडियो चालू कर दूं, जब मैं वो थेरेपी ले रहा हूं तो इसी बीच में आपको मैं बोला जाएगा कि आप धूप मत लेना। अब आप तो अभी तक धूप लेते आए थे, लेकिन मैं मना करूंगा, क्योंकि धूप से आप देखो क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धूप से स्किन हो जाती है मोटी, तो जो हम रेस देंगे वो अंदर जा ही नहीं पाएगी जहां पे पिगमेंट सेल पे काम करना है। अब आप एक पेशेंट जो कि लाइट कम कर देना, यानी वो पेशेंट ये जो कि एक स्टेबल डिसीज है, मतलब ये रुका हुआ व्हाइट पैच है, ठीक है। अभी तक हम बढ़े हुए के मैंने पिछले वीडियो दिखाया था। अब ये वीडियो, ये स्लाइड्स एक फिर से शुरू से स्टेबल व्हाइट पैच की। स्टेबल मतलब क्या होता है कि जब आप ये बॉर्डर क्लियर, इसमें कोई हल्का जो धुंधला व्हाइट पैच आता है ना, लोग सोचते हैं थोड़ा सा तो है, धुंधला सा तो है, एक्चुअली वो धुंधला नहीं है, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। तो ये रुका हुआ है, स्टेबल है। तो ये डिसीज में कोई नहीं, सीधे ठीक हो पाएगी। अब आपको बताता हूं कैसे। चालू करो विद म्यूजिक। ये ध्यान चलने दो, ये ध्यान रखिएगा, ये लिप्स ये सबसे कठिन एरिया है, क्योंकि यहाँ हेयर नहीं है, वन ऑफ द टफेस्ट एरिया। अब आप देखते जाएंगे इस बच्चे का कितना चेंज हो गया। फिर ये ठीक होने के बाद करीब 8 साल बाद फिर आया और वो ऐसा था, उसको कोई व्हाइट पैच नहीं आया था, यही वो लड़का। तो ये वो डिसीज थी जब रुकी हुई थी। देखिए, मैं आज आप इतने सारे लोग आए हैं, मैं आपको फिर से शुक्रिया करता हूं, जो नए लोग आए हैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं आपके सामने इतना अवेयरनेस प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप लोग आए, और इसकी खुशी बहुत दुगनी हो गई अगर आप समझ जाएंगे इस बात को। मैं ये नहीं कहता आप हमारे यहाँ हम ट्रीटमेंट चालू करिए, पर आप इस डिसीज से आज के बाद से डरना छोड़ देना, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं आगे बताता हूं, ठीक है? बंद कर दो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डिसीज बढ़ती क्यों है। ये सच्चाई भी है कि इसके कुछ कारण हैं जो बढ़ती है। तो बढ़ने का एक कारण तो मैं अपने स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल जो आपको जानते ही हैं, और यही मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आप टेंशन कम करो। तो टेंशन कम करो, कैसे करो? मैं बोल दिया हो जाएगा? नहीं। आप अपने वाइफ से ही बोलते हो कि तू टेंशन कम लिया कर, तो क्या बोलते हैं कम लेती है? नहीं, कह देने से कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए वर्कअप करना पड़ेगा। तो हमने जो अपने सिस्टम में समझा कि जो दूसरे ट्रीटमेंट थे वो हमेशा ये करते थे कि आप ऐसा करो कि सुबह ये खाओ, रात को ये खाओ, शाम को ये खाओ, और खाने में खटाई बंद कर दो, ये मत खाना। तो इससे क्या इम्पैक्ट होता था, जब आप सुबह सो के उठते हो तो क्या आपको याद होता है कि आपको व्हाइट पैच है? आई एम श्योर नहीं होता। नींद के बाद उठते से एकदम से कुछ याद नहीं रहता। पर जैसे नहीं, आपका खाना अलग है, परिवार का अलग है, तो आपको एक भावनाहीन आने लगती है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, कहीं बढ़ ना जाए। और वो स्ट्रेस
वो टेंशन और बढ़ाता जाता है आपकी डिसीज को, और डिसीज बढ़ती है तो आपको और टेंशन होता है, और टेंशन होता है तो और डिसीज बढ़ती है। इसको हम विशियस सर्कल बोलते हैं। अब ये विशियस सर्कल सेट हो जाता है, उसको ब्रेक करने वाला कोई डॉक्टर भी उस स्ट्रेस में विशियस में फंस जाते हैं। लेकिन जब हमने पाया 17 साल पहले, तो हमने ठान लिया था, मैं और एक मेरे पेशेंट आज वहाँ, वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट बन गई है और वो आज यहाँ मौजूद भी है। उसके साथ ही हमने ये काम चालू किया। आज कितने साल पहले, 17 साल पहले की बात होगी। और जब हमने ये देखा कि ये बढ़ रही है, उसके बाद भी मुझे कंप्लीट भरोसा था कि ये बिना स्टेरॉइड, बिना और किसी के भी ठीक की जा सकती है। चाहे पेशेंट भी बोले सर कुछ और कर दो ना, कुछ और दे दो ना। मैं वहां बैंगलोर से पूछ के आ गई हूँ, यहाँ भी कुछ और कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, मेरा फर्म बिलीव था। और आज वो लड़की बहुत खुश है। मैं उससे बाद में मिलवाऊंगा आपको, लेकिन इस दौरान मैं आपको इस बात में बारे में बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस आप बिल्कुल मत करिए। इसीलिए हम लोग ने खाने पीने में कोई परहेज का बोला है कि मत करना। आप बताओ, अगर आप अपना खाने में खटाई नहीं खाना, अपना खाना अलग बना रहे हो, अगर उस बेटी का जो मान लो सो कॉल्ड बेटी, अगर कभी शादी होगी, वो बच्ची जाएगी दूसरे घर बहू बन के, तो वो अपना खाना अलग निकाल के खाएगी क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं खाएगी। तो एक तो पहले नया घर, पहले नए लोग, पहले स्ट्रेस, ऊपर से आपने एक और स्ट्रेस देके भेजा उसको, तो क्या उसके साथ न्याय किया आपने? उसकी डिसीज क्या बढ़ने नहीं लगेगी आगे? और बढ़ेगी, और मुश्किलात होंगे। तो इसलिए हमने ये महर्षि विटिलिगो में हमने ये पहले भी बुक में भी लिखा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, कि खाने में तो कोई परहेज मत करो। खाने का कोई रोल नहीं, दूर दूर तक। एक्सेप्ट मैं पेशेंट बोलते हैं सर क्या नहीं खाए, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, टेंशन मत खाओ, बाकी सब खाओ। अब एक और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो है हार्मोन। जो हार्मोन चेंजेस डिसीज को बढ़ा देते हैं। तो ये कैसे? ज्यादातर फीमेल पेशेंट में, जैसे 13 साल का मेनार्की हुआ, जब पहली बार पीरियड्स चालू होते हैं, तो ये डिसीज एकदम फ्लक्चुएट होने लगती है। इसीलिए 90% केसेस 7 से 17 साल के बीच में आते हैं, 7 to 17 ईयर। तो ये जो डिसीज है, हार्मोन चेंजेस से बहुत रिलेशन है इसका बढ़ने का। उसका कुछ इस तरह भी लिंक करूंगा, 17 साल 13 साल पर इसी बीच में अगर फीमेल में डिलीवरी हुई, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, डिलीवरी के बाद डिसीज बढ़ेगी। ये आप कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा। और डिलीवरी में भी क्या होता है, हार्मोन सब आ जाते हैं बॉडी में फीमेल की, क्योंकि बच्चा है अंदर, उसको नरिशमेंट के लिए, उसको स्ट्रेंथ के लिए अंदर भगवान ने, नेचर ने ऐसा बनाया है कि फिजियोलॉजी में कि कई सारे हार्मोन्स आएंगे, और हार्मोन्स जब बढ़ेंगे तब तो डिसीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब डिलीवरी हो जाएगी और वो जाएंगे, वीन डाउन होंगे, खत्म होंगे, कम होंगे, तो ये डिसीज और बढ़ेगी। तो ये कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर, कि डिलीवरी के बाद बढ़ा। और तीसरा मेनोपॉज, जब 45, 48 के एज होती है, तब ये ऐसा लगने लगता है कि ये डिसीज फिर से आ रही है या पहली बार आई है। कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, और हम लोग भी कई बार ठीक करते रहते हैं, और उस उम्र में महिलाएं पहुंच जाती हैं कभी, तो डिसीज ठीक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्मोन फाइट कर रहा है, डिसीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको हम काउंटर करने के हमारे पास कई तरीके हैं, टर्बो है, और कई आंसर निकाल लिए हमने इतने दिनों में। लेकिन फिर भी हम पेशेंट को ये समझाना चाहते हैं कि ये 2 खास कारण हैं, हार्मोन और स्ट्रेस। 2 चीजें हैं जिससे डिसीज बढ़ती है, बाकी और सब बकवास है। ठीक है, अब मैं इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और कारण बताना चाहूंगा जो व्हाइट पैच पेशेंट को नहीं करना चाहिए, और जो हमारे भी ऑब्जर्वेशन है। जैसे क्लोरीन वाटर है, क्लोरीन वाटर स्विमिंग है, जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में क्लोरीन रहता है ज़्यादातर फिल्टर के लिए और उसके सफाई के लिए, वो यूज़ नहीं, उसमें नहीं करें। जहाँ मेरे कई पेशेंट थे, बाद में हमें
जब रीड किया कि जो पेशेंट एकदम से डिसीज क्यों ठीक नहीं हो रही, एकदम बढ़ने लगी, ठीक होते होते बढ़ने लगी, तब जब हमने ग्रुप निकाला और उस ग्रुप में स्टडी की और उस स्टडी में ये पाया कि मैक्सिमम इसमें से ज्यादातर लोग स्विमिंग कर रहे थे, तो फिर हमने जब स्विमिंग रोका तो डिसीज डिफरेंट हो गई, एक अलग उसका रिवर्स हो गया और बहुत अच्छे से ठीक होने लगी। तो आप लोग ध्यान रखिए कि क्लोरीन वाटर यूज नहीं करें। तो क्या हम स्विमिंग ही नहीं कर सकते? नहीं, आप फ्रेश वाटर में या लाइक ओशन में या समुद्र में तो कर सकते हैं, वो मना ही नहीं है। फिर इसके बाद पेन किलर अगर ज्यादा लेते हैं तो भी डिसीज बढ़ जाती है। तो कई बार अगर आपको रीजन ही नहीं पता है कि डिसीज क्यों बढ़ गई तो आप डर जाते हो। आप एक बात देखो, नॉलेज, विजडम, एक जैसे तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय, हमें नॉलेज एक इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है वो एक्चुअली। आप दूसरे तरह से देखो, अगर आपको एक अंधेरे कमरे में, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, उसमें बंद कर दें और लाइट बिल्कुल बंद है, अंधेरा, आप डर जाओ कि ये क्या है, पर हम लाइट ओपन करें तो वहां सोने के बिस्तर, सोने की कुर्सियां, खाना पीना सब रखा है, तो आप क्यों एकदम सब ठीक लगने लगा? क्योंकि लाइट आ गई। एंड व्हाट आई मीन टू से, ये लाइट है, लाइट नॉलेज की है, लाइट समझ की है, लाइट सही समझने की वो है। इसीलिए आज जो हम डरेंगे नहीं, वो केवल नॉलेज के कारण। जब हम जान जाएंगे ये डिसीज होती है तो हम घबराएंगे नहीं। अब जैसे मान लो एकदम से हम बहुत दिनों से घुटने दर्द दे रहे और वाइट पे वो अपन प्रोफेन खा रहे हैं या कोई NSAIDs खा रहे हैं और डिसीज डिफरेंट हो गई, बढ़ने लगी, तो आपको मालूम है क्यों बढ़ी है। हम ये नहीं कहते आप ये दवाइयाँ ना खाएं, आप खाएं, बुखार है तो खाएं, ये है तो खाएं, लेकिन आप ये विश्वास रखें कि ये मालूम है मुझे क्यों हुआ और उसका सोल्यूशन क्या है। वो आपको अगर ये मालूम हो जाता है कि इसका रास्ता है, इसका आंसर है, तो आपको डर लगने की जरूरत ही नहीं। और स्टीरॉइड के बारे में मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि स्टीरॉइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले कर रही है हमारे ट्रीटमेंट के जल्दी ठीक होने में या देर ठीक होने में। तो स्टीरॉइड जो बाकी लोग लेते हैं वो हम लोग यही उनको मैसेज देंगे कि प्लीज़ अगर ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके बंद कर दें। स्टीरॉइड इस डिसीज़ को और डिफ़िकल्ट और मुश्किल बना देता है और ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता, पर ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, अब मेरा एक मेलनोसाइट ट्रांसप्लांट का एक वीडियो मैं दिखाऊंगा जो कि टेक्नोलॉजिकली मैं जैसा हम लोग ने इनोवेट किया। एक बच्ची थी, ये बच्ची थी नागपुर की, और हम लोग ने 1 साल इसको ट्रीटमेंट लिया और उसका सफ़ेद दाग कम होता गया, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद वो बंद हो गया, उसके बाद रिजल्ट बंद हो गया। तो हम लोग ने कहा यार ये रिजल्ट बंद हो गया तो अब चलो एक काम करते हैं, मेलनोसाइट ट्रांसप्लांट करते हैं। मेलनोसाइट ट्रांसप्लांट उस समय हमने बिल्कुल ये 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, शुरू ही किया था। है वो वीडियो है? ऑन करो। नहीं ये नहीं है, not this, वो तो वो खैर वीडियो आ रहा है, तब तक मैं इसके बारे में यही बता रहा हूँ कि मेलनोसाइट ट्रांसप्लांट भी एक बहुत गजब का आंसर आया और इसमें कई पेशेंट ने एकदम से बेनिफिट मिला है उनको, जो हम लोग कई जगह स्टकअप हो गए थे, कई जगह रुक गए थे कि अब इससे ज़्यादा ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो एक नई जो ट्रीटमेंट ये मिला हमें, इसका बहुत अच्छा असर आया और कई पेशेंट बेनिफिटेड हैं। तो जब भी जो लोग भी स्टीरॉइड खा रहे हैं वो लोग स्टीरॉइड को बंद करें, धीरे धीरे एकदम से नहीं रोकेंगे। और हाँ, ये एक वीडियो है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें लैंडमार्क वीडियो है। इसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमने कैसे इसको मेहनत करके खत्म किया। हाँ, प्ले करो। वॉल्यूम। ये पेशेंट यहाँ तक तो ठीक हो गई, अब इसके बाद नहीं ठीक हो रही तो फिर हम लोग ने सर्जरी ली। आप लोग कुछ सर्जरी के फोटो भी देखेंगे तो उसे डरना मत प्लीज, ठीक है। अब ये स्किन लेके इसके स्किन के अंदर से सेल लेना पड़ता है। ये सेल लिया
इसमें मेरी मदद मेरा स्टाफ बिंदु वो, पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर अनुपमा की मदद करते हैं। और ये हमने डर्माब्रेड किया, ये ऊपर की लेयर निकाली, वहां पे हमने जो सेल बनाए थे वो डाले, सेल स्किन नहीं डाली, आप ध्यान रखिएगा, स्किन नहीं डाली, इसके ऊपर ड्रेसिंग कर दी। ये ड्रेसिंग 7 से 8 दिन रहेगी, उसके बाद ये निकलेगी और हम पेशेंट को भेज देंगे घर में ही रहता है, वैसे भी पेशेंट को कहीं हॉस्पिटलाइज होना ही नहीं पड़ता। और ये आप 14 दिन के बाद का रिजल्ट देखो, आप देख रहे हैं वो बच्ची का व्हाइट पैच ऑलमोस्ट चला गया, लेकिन अभी कई प्रॉब्लम है, छोटे छोटे दिख रहे हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे हेयर भी थोड़े थोड़े व्हाइट है और ये व्हाइट है, और ये अभी 1.5 महीना ही हुआ इस बच्ची को, और हमने सर्जरी करने के बाद रिजल्ट का देख रहे हैं तो 1.5 महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट आया। लेकिन जब 2 महीने हुए तो ये हेयर भी ब्लैक हो गए। अब आप ये बात तो भूल ही गए होंगे कि इसके चेहरे में व्हाइट पैच भी था, अपन तो हेयर ही देखते रह गए। तो इसकी जो ब्यूटी है कि कोई कह नहीं सकता कि इसको व्हाइट पैच था, और यही हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि आज हम आपको उम्मीद ही नहीं दे रहे हैं, जो वर्ल्ड की फाइनेस्ट रिजल्ट्स हैं और वो ला के दे रहे हैं, और ये कहने की बात नहीं, वो सामने है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अब आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, और ये हॉल भी 12 बजे तक की बुक है, उसके बाद भगा देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंजलि 2 मिनट आ जाओ, एक अपना वो कर ले, फिर मैं टेक अवे मैसेज दूंगा आपको। और ये मेरी शुरुआत से हम लोग ने काम किया इस डिसीज पे, पर आप इनके एक्सपीरियंस। समस्त श्रोतागण, आप सबको मेरा नमन, नमस्कार। मैं आज डॉक्टर संजय दुबे सर के साथ खड़ी हूँ। ये एक वो इंसान है जिन्होंने 17 साल पहले मेरे पेरेंट्स के लॉस्ट कॉन्फिडेंस को, जब सब डॉक्टरों ने बोल दिया था कि हम आपकी बेटी ठीक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इन्होंने बोला था कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा। आज भी कोई इसकी गारंटी नहीं देता, पर यही एक इंसान है जिन्होंने ये बोला था कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मेरी पूरी बॉडी में था व्हाइट पैच, शायद सिर्फ हाथ पैर में बचा है, पर मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाई है। मेरी ज़िंदगी बहुत अनमोल बन गई है सिर्फ इनके कारण। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सचमुच भगवान ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। मुझे व्हाइट पैच हुआ, मैं पंजाब की थी, मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल करके इंदौर में आए। हम यहाँ पे रहते थे, बहुत छोटे से घर में रहते थे, पानी वानी लाते थे, इधर से भरते थे उधर से, कभी हमने पानी की समस्या नहीं देखी थी, कभी कोई स्ट्रगल ही नहीं देखा था ज़िंदगी में। पर यहाँ आए, पानी की कीमत समझ में आई, फिर मेरा इलाज चलता था। मेरे पेरेंट्स कैसे मैनेज करते थे मुझे ट्रीटमेंट ले जाने के लिए, कभी पापा लेके जाते, कभी मम्मी लेके जाती। मेरा स्कूल छोड़वा दिया गया था, मेरे दोस्तों से सब नाता टूट गया, यहाँ नए दोस्त बने, सब कुछ नया हुआ। पर ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं यहाँ आई, मुझे सर मिले, मैम मिली, मैं 48th पेशेंट थी, सिर्फ 50 से भी कम। आज डॉक्टर ने तो 50,000 पेशेंट बना दिए। पर तब के ज़माने में और आज में बहुत अंतर है। तब मेरे पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे ठीक किया डॉक्टर ने, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की के लिए उसकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। मेरे पूरे चेहरे पे था व्हाइट पैच, मुझे खुद को देखती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं अपनी शक्ल नहीं देखती थी, कभी आईना नहीं देखती थी। पर आज मुझे इतना अच्छा लगता है खुद को देख के कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको सफ़ेद दाग है तो आपको डरना नहीं चाहिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, आज उसका इलाज हो सकता है। हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, बीपी की बीमारी, शक्कर की बीमारी, वो सिर्फ दिखती नहीं है, पर व्हाइट पैच दिखता है तो क्या हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप में कुछ अच्छाई है, भगवान ने आपको अलग रखा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, शायद आपके कुछ अच्छे के लिए होगा। मुझे व्हाइट पैच हुआ, मैं इंदौर आई, मैंने PNT दिया, मैं डॉक्टर बनी, मैं MBBS की, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सब कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। मेरे लिए कम नहीं है, मेरी पूरी जनरेशन में मेरे दादा नाना सब जगह कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स का नाम किया है। आप भी शायद अपनी उम्मीदों को, अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकें। ज़िंदगी में ये व्हाइट पैच तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लोगों की ज़िंदगी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, कितनी बीमारियाँ दिखती हैं।
चाहती हूँ कि सचमुच सर अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और इन बिटवीन मुझे डॉक्टर अंकल ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब मैं ऐसी जाती थी टेंशन में और मुझे ऐसा लगता था क्या होगा ज़िंदगी में, सर मेरा ठीक नहीं हो रहा, सर मैं क्या करूँ, सर तो बस ट्रीटमेंट, तो बस ये कर और कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या है हफ्ते में 2 दिन मैं तो वहाँ पे जा ही रही हूँ। मैं इतने समय से इलाज ले रही हूँ, बीच बीच में मैं इलाज छोड़ भी देती थी, कभी पढ़ाई आ जाती थी, कभी कुछ आ जाता था, पर फिर भी आज भी मैं टाइम निकाल के जाती हूँ। मैं आज 3rd ईयर कर रही हूँ अपनी गायनेकोलॉजी में, मैं MY हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, फिर भी मैं टाइम निकाल के ज़रूर जाती हूँ क्योंकि हमें अपने लिए ही करना पड़ता है। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचें। और मैं सचमुच हर एक मरीज़ को ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को वाइट पैच के साथ एक्सेप्ट करो। ज़िंदगी में वाइट पैच ही नहीं है सब कुछ, अब इसके बियॉन्ड सोचो, सब कुछ अच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगा इसको और अंजलि की बात को और बढ़ाते हुए कि आप वाइट पैच को एक्सेप्ट मत भी करो, इससे लड़ो और ये ख़त्म ही करो, इससे बिल्कुल नफरत करो। मैं यही कहूँगा और तभी हम आज यहाँ पहुँचे अंजलि। अगर हम ये नहीं करते तो हम यहाँ नहीं पहुँचते। क्या मैं गलत हूँ? मैं यही कहना चाहती हूँ, समाज से मत डरो, उन्हें भी बताओ कि वाइट पैच का इलाज है और इसका इलाज बहुत अच्छे से होता है। हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसा कोई है ही नहीं कि हमें ना हम ठीक हो पाए। कोई आज तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे डॉक्टर से बिल्कुल जल्दी ठीक कर देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सब इलाज कराएं। मैं इसके लिए अंजलि को एक बुके देना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा पेशेंट ही हमारा भगवान है और उसने ही हमें सब कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी डिफिकल्ट टाइम। आई नो योर पीजी क्या होता है, पीजी इज़ नॉट ईजी, सो इट्स योर थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। तो मैं यही बोलूँगा कि इस तरह से थैंक्स अ लॉट अंजलि, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं उसके मम्मी पापा को भी बोलूँगा, मिसेस एंड मिस्टर मल्होत्रा, हम आपसे कितनी बातें किए, कितना मुश्किल समझा के और आज हम यहाँ हैं, ये हमें एक बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट, थैंक यू सो मच। ओके, तो ठीक होता है तो पेशेंट बस नहीं, उसका फैमिली सपोर्ट भी चाहिए रहता है। फैमिली एक सपोर्टिंग सिस्टम है। अगर घर में भी सपोर्ट है, बाहर डॉक्टर सपोर्ट कर रहा है, फिर हम एक टीम है। और अगर हम टीम हैं, अगर हम मिल गए, सब जितने लोग हॉल में बैठे हैं सब एकजुट हैं और फाइट कर रहे हैं सफेद दाग के लिए, फिर ये कैसे ठीक नहीं होगी? आप बताओ। जब हम सब मिलकर ठीक करेंगे, आपके घर में पॉजिटिव माहौल है, आपकी वाइफ देखेगी अच्छा ये ठीक हो रहा है, आपका कम हो रहा है, आपको फील होगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इधर डॉक्टर आपके साथ सपोर्ट है, उधर आपके साथ फैमिली सपोर्ट है, इधर कलीग पेशेंट सपोर्ट कर रहे हैं। और यही रीजन है आज हम 50,000 पेशेंट किए हैं ठीक, और यही रीजन है कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो मेरा टेक अवे मैसेज है, मैं बंद कर रहा हूं इस बात को, कि मेरे दोस्तों कुछ भी हो, बहुत सिंपल सी लाइन है, कोई मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, कोई भी नई बात भी नहीं कह रहा, मैं 10 बार कह चुका हूं, पर ये बात हमेशा याद कर लाना, डू नॉट वरी अबाउट व्हाइट पैच, सफेद दाग से डरो मत, ये आराम से ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी लाइक यू पीपल, ऑल पीपल ऑफ यू हैव लाइक दोस हु हैव गेदर्ड, जो अभी नए भी अभी कई लोग आ रहे हैं तो उनको मैं वेलकम करता हूं, और जो पुराने हैं जो पहले से हैं और ये पहली लाइन में 8:45 बजे आ गए थे, कुछ लोग कल देख के आ चुके थे कि ये कहाँ पे होगा फंक्शन, आज सभी ने अपनी प्रेजेंस दी है, थैंक यू सो मच। और आप लोग अब क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन है। हाँ, पर ये ठीक है। हाँ, अभी मैं दो अपने जो पेशेंट जिनको हम वैलिडेट करना चाहेंगे, जिनको हम बुके देना चाहेंगे, वो सुरभि पाटनी, प्लीज। ये हमारे वो पेशेंट है जिन्होंने हिम्मत की है और ये पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं, 0 है इनका व्हाइट पैच। और ये हम बताना चाहते, जब सुरभि ने आके आपको बोला, थैंक यू सुरभि, थैंक्स फॉर कमिंग, फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। एंड अनिल नितिन हमारा बहुत प्यारा खास पेशेंट है,
इनको मेरे एक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने भेजा था, और पहले बोला था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे से फिर उसको ध्यान आया कि जा सकता हूँ मैं, एक बार देखता हूँ। एंड फाइनली इसने और भी कई एमिनेंट डॉक्टर से पहले ट्रीटमेंट लिया था इंदौर में, लेकिन ठीक होता बढ़ता ठीक होता, लेकिन फाइनली हमने उसके स्टेरॉइड जो साइड इफेक्ट था वो कैच कर लिया, जो भी हो। और अब हम करीब ही हैज टोल्ड कि 80% हम खत्म कर चुके हैं, और एक्चुअली हम कर चुके हैं खत्म। थैंक्स अलॉट नितिन फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। देखो हमारे लिए आप लोग, हम कुछ भी नहीं है, हम आपके कारण है, हमारे भगवान आप हो, और हम आपसे सीखे हैं और आज हम यहीं पहुंचे हैं, और इससे भी आगे हम जाना चाहेंगे, और हम आज आगे भी पेशेंट के लिए अपना पूरा लाइफ व्हाइट पैच के लिए रखेंगे। तो विश यू, दिस इज द एंड ऑफ वी टॉक विटलिगो, और दिस इज द वर्ल्ड विटलिगो डे। नाउ आई ग्रीट एंड ओपन द सेशन कि जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, अगर कोई क्वेश्चन है तो। मेरा ग्रैंडसन है, उसको विटिलागो अभी 2 साल पहले, जैसे आपने बताया स्विमिंग से हुआ उसको, स्विमिंग पूल से। तो उसने कई ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथी शुरू करा, फिर बढ़ा, फिर वो आयुर्वेदिक सब लेता रहा, तो अभी उसका बढ़ता ही चला जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो, हम लोग देहरादून में सेटल हैं, और ट्रीटमेंट के लिए आपके यहाँ रेगुलर आना होगा। हाँ। तो उसका अगर कोई जैसे दिल्ली भी मैंने देखा आपका सेंटर है, तो दिल्ली हमको देहरादून से पास पड़ता है, तो उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेशंस थोड़ा कम हो जाए तो हम देहरादून से। ये इंडिविजुअल सही बोले आप, कस्टमाइज हमें करना पड़ता है, कई बार पेशेंट दूर से आते हैं, 5 मिनट का सेशन होता है, 3 मिनट का, डिपेंडिंग क्या डोज है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूर है तो उसको हम लोग कस्टमाइज करते हैं, वीक में एक बार आ जाओ, वीक में एक बार आके 2 घंटे रुक के दोनों सेशन ले लो, ये भी कर सकते हैं। और अगर और दूर है तो फिर उसके लिए कस्टमाइज करते हैं, जैसे कुछ लोग जैसे मेडागास्कर से आते हैं, दुबई से आते हैं, या अफगानिस्तान से आते हैं, कि कई पेशेंट इनके लिए हमें चेंज करना पड़ता है, तो मैं इंडिविजुअल देख के फिर उसको कर दूंगा कि जो बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर मेरा पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है हमारे सेंटर में, तो फिर हम उस पेशेंट को बोलते हैं हम ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अगर हम रिजल्ट नहीं ला पाएंगे तो फिर तो आपके पास उम्मीद ही खत्म। आप भले मत करो, लेकिन करो तो सॉलिड करो, ठीक है। मेरा भंजा है सर, ये 6 साल का था जब, तो इसको पैर में हल्का सा मतलब व्हाइट स्पॉट हुआ था, फिर धीरे धीरे मतलब इसका बढ़ता गया। एक बार ऐसे पेपर में विज्ञापन आया था वो डॉक्टर साहब का, तो उनको इलाज को हमने दिखाया, तो उन्होंने वो मतलब जो सुई से चुबा के कुछ टाइप से उन्होंने ट्रीटमेंट करा था, तो वो तेजी से फैल गया इसके शरीर में। इसके बाद में कोई गुजरात में, हमको नडियाद में किसी ने बताया था कि वहाँ पे भी इलाज होता है। हाँ, मानव परिवार में, ठीक है। हाँ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर हम इंडिविजुअल पेशेंट की बात कर रहे हैं, जी। तो वो तो मैंने इन जनरल बोल दिया है, क्योंकि सबको देखना तो मुश्किल है हॉल में। लेकिन ठीक सब हो जाते हैं, मैं पहले टेक अवे मैसेज दे चुका हूँ, बशर्ते वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेने आए। तो ये कितना समय, कितना मतलब समय मैंने बताया कि समय आप पूछोगे कब तक लगेगा, मैंने पहले भी बोला था कि आप पूछोगे, लेकिन उसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग टाइम लेगा। ठीक पक्का होगा, पर हर व्यक्ति अलग टाइम लेगा, क्योंकि वो अलग है, उसकी चमड़ी अलग है, उसका नेचर अलग है, और उसका पुराना पास्ट अलग है। तो ये होगा जरूर, और वो हम आपको फोटोग्राफ से दिखाते जाएंगे। तो ये आप हर व्यक्ति ये समझ रहे हॉल में जो बैठा है कि अगर ये पूछता है कि कब खत्म होगा, तो प्लीज थोड़ा सा इस बात को समझे कि हर व्यक्ति का नेचर अलग है, तो रिजल्ट भी अलग होगा, ठीक है। पर होगा जरूर, ठीक पक्का होगा। मतलब नहीं भाई, मैं बोलता हूँ इसका आंसर कि आप कुंडली ज्योतिष को दिखा दो, वो बता देगा, लेकिन मैं रिजल्ट तो मैं लाऊंगा, वो तो कर दूंगा। कब खत्म होगा मुझे नहीं मालूम, ये मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं चलती, ये बायोलॉजी है, इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि 10 दिन में इतना ठीक हुआ तो 20 दिन में कितना होगा। आपको 2 महीने में रिजल्ट दिखने लगेगा, 2-2.5 महीने के अंदर आपको पिगमेंट दिखने लगेंगे, पर वो कैसा होगा हर व्यक्ति का अलग है। और आप जैसे आज आपका नेचर है, आपका नाम क्या है? मेरे हार्डवेयर की शॉप है। नहीं, नाम क्या है? मेरा नाम सुनील वर्मा। सुनील वर्मा, कोई दूसरा तो नहीं हो सकता आप जैसा। ऐसे ही हर व्यक्ति अलग है, उसका नेचर अलग है।
तो उसका रिजल्ट अलग होगा। ठीक है? इलाज करने के लिए आपसे मतलब अपॉइंटमेंट शुरू कहाँ से लेना पड़ेगा? गीता वन से ही डायरेक्ट यहीं पे लिखाना पड़ेगा? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जगह जो है मेरी क्लिनिक नहीं है, ये केवल आज के लिए फंक्शन के लिए चूज किया हुआ वेन्यू है। क्लिनिक का एड्रेस भी आपने एड में पढ़ा होगा, जो सेंटर में वही है और ट्रीटमेंट वही होगा, सब दिखाना वहीं पड़ेगा। गीता वन पर? गीता भवन मंदिर नहीं, गीता भवन में मेरा क्लिनिक है, महर्षि विटिलिगो सेंटर के नाम से। आपको एड्रेस एड में मिल जाएगा, या हमने जो बुकलेट दी आपके पास होगी उसमें सब है, आप उसकी चिंता नहीं करें। हफ्ते में 7 दिन वहीं मिलते हैं या अलग किसी कोई पर्टिकुलर? नहीं, मैं वहीं मिलूंगा ठीक, रविवार छोड़ के। नमस्कार सर, मेरी गुड़िया है। हाँ, आपके लिए मैं आ रहा हूँ गीता भवन। तो मेरे घर में कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड़िया कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है सर मेरे घर में। इस गुड़िया को आपको ठीक करना है। वो तो भगवान करेगा ही करेगा, मैं तो भगवान की बात सर आप हैं और आपको ठीक मुझे करना पड़ेगा। मैं माध्यम में मैं वादा करता हूँ ठीक हो जाएगी, और ऐसा मैं ईश्वर से मनाता हूँ। कुछ और क्वेश्चन है? फिर इसके बाद मैं एक अपने स्टाफ के बारे में बोलना चाहूंगा। सर नमस्कार। 2 मिनट क्वेश्चन, 2 मिनट रुक जाइए। ये मैं 1-2 क्वेश्चन और लेके मैं अपने जो मेरी टीम है, स्टाफ जिसने हमें सपोर्ट किया, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका थैंक्स। और उनको मैं हर सेंटर, मेरे जो सारे सेंटर है, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, वडोदरा, मुंबई, दिल्ली, सबके एम्प्लॉयज, सबके हमारे सुपरवाइजर, सबके हमारे मित्र, साथ में उनकी फोटो, एक हम स्लाइड चलाएंगे, तो तुम तैयार रखना इसके बाद स्लाइड, और आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, माइक के पास। मैं इंदौर से कंस्ट्रक्शन ऑफिसर। ओके सर, एक्चुअली मेरे साथ में जो मेरे प्यून है MTS ऑफिस में काम करते हैं मेरे साथ में, मैं प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। हाँ, इनका काम है सर चाय वगैरह पिला रहे, सब बड़े अधिकारी लोग भी हूँ। हाँ, इनको वीडियो कुछ समय से अभी हुआ है। हाँ, तो मेरे अधिकारी ने जो चीफ इंजीनियर है, इतने बड़े रैंक का ऑफिसर है, उनकी खुद मिसेस डॉक्टर है। तो वो अधिकारी बोलने लगा कि ये रणवीर को ले चाय अपने को बना के देते हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी अपने को लग जाएगी। तो मैंने बोला सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हंसी आ रही कि आपकी पत्नी डॉक्टर है, इंदौर में ही है, और आप ये सोच रहे हो कि ये संक्रमित बीमारी अपने को हो सकती है क्या? तो मैंने बोला नो, नॉट लाइक दैट। अगर आप ऐसा डर रहे हो तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये गरीब परिवार से मेरे साथ में प्यून की ड्यूटी करते हैं, तो मैंने इनको बोला, प्रेरित करा कि आप कोई डॉक्टर आ रहे हैं और ये इस तरह से आज हो रहे हैं, तो मैं आपको लेके जाता हूँ और शायद आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। लोग तो दूर भाग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बेटे समान लेके जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। और अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ किसी के लिए काम किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहने का मतलब ये है कि सर, लोग ऐसा किसी को बीमारी होती है तो दूर क्यों भागते हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी के लिए मतलब आप जैसे डॉक्टर हैं, आगे आए हैं और इस तरह से बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों के जो एफर्ट्स का है, और मैंने इनको प्रेरित कर रहा हूँ कि आपसे ट्रीटमेंट ले लें। मैं खुद इनका ट्रीटमेंट करना चाहूँगा, आपके पास आऊँगा, ट्रीटमेंट करूँगा। लेकिन जो बड़े अधिकारी है, जो उन्होंने जो सोच रखी उनकी अपनी, वो मुझे बेकार लगी, गलत लगी। तो आई विश यू कि आप जितने भी सफेद दाग वाले लोग हैं उनके आप लोग ठीक करेंगे। आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपका जो एफर्ट है बहुत नोबल है, बहुत अच्छा है, और ऐसा ही हम लोग का भी जीवन में। मैं एक इसके पहले एक स्लाइड चलाना चाहूँगा, क्योंकि काफी लोग बाद में आए हैं। वो नमस्कार, 2 मिनट रुक जाइए। समाज के लिए इतना करना, यही हम समाज मिल के सॉल्व कर सकते हैं। एक है कोई छूना नहीं चाह रहा, एक है उसको बचाना चाह रहा। तो हमेशा हमने सीखा है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, तो वो बड़ा बढ़िया। पीछे नए लोग आए हैं, उनके लिए फिर से मैं बता दूं कि आता है मतलब दोबारा आने का। अब मैं ये क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ, एक्चुअली आप लोग पीछे वाले लेट आए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो, ये डिसीज ठीक हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी, उसको मत मानना कि वो खत्म हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर से वो पिगमेंट अभी अनस्टेबल रहते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं, अनस्टेबल, अंदर से अनस्टेबल रहते हैं। तो हम जब उसको 6 मंथ और ट्रीटमेंट देते हैं, भले कोई पैच नहीं दिखता आपको, कोई भी व्हाइट पैच नहीं है,
लेकिन 6 मंथ आप और ट्रीटमेंट लेंगे और फिर धीरे धीरे बंद करेंगे तो दोबारा आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। मैं भगवान तो नहीं हूँ, नहीं पर बहुत कम हो जाएंगे। बराबर, थैंक यू सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। वासुदेव बोल रहा हूँ। अभी हमारे बॉस ने आपसे बात करी थी। हाँ। सर मुझे 3 साल से हुआ है, लेकिन मेरे बॉडी में 100% हो गया। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? क्योंकि मैंने इंदौर में आने में डॉक्टर सभी का ट्रीटमेंट करवाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ता ही गया और आज ये पोजीशन पे हूँ कि 100। कितनी भी पुरानी हो, कैसी भी हो, कितनी उम्र की हो, चाहे 90 साल के पेशेंट में हो, चाहे 55 साल के पेशेंट में हो, चाहे 6 साल की बच्ची में हो, सब ठीक हो सकता है। और उसमें हमने बहुत 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 मेहनत की है, तो ये ठीक तो हो सकता है, बशर्ते आप अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है मन, वो निगेटिव ना करके पॉजिटिव करें और हम रिजल्ट दिखाते जाएंगे और आप उसको और पॉजिटिव बनाते जाओगे तो हम जरूर इसको ठीक कर लेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। थैंक यू। क्वेश्चंस लिए थे कि क्या क्या आप पूछेंगे और उनके क्या क्या आंसर है, पर कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन हमेशा रहें और हम लोग उससे सीखते जाएं और बेहतर करते जाएं। अब मैं वो स्लाइड जो हमारे स्टाफ की है उसको बुलाना चाहूँगा, उसको चालू कराना चाहूँगा और साथ में मैं डॉक्टर अनुपमा दुबे को इनवाइट करता हूँ, वो आके वोट ऑफ थैंक्स दें। हमारे स्टाफ और आज महर्षि विटिलिगो सेंटर जो भी कर पाया है, इन सब के सपोर्ट्स और इनके हार्डवर्क से ही कर पाया है। हम इनका योगदान अपने इस सक्सेस स्टोरी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। धन्यवाद। जो स्टाफ यहाँ प्रेजेंट है और जो स्टाफ दूसरे सेंटर्स पर है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कभी देखेंगे, हमारा दिल से शुक्रिया। हमारा शुक्रिया आप सभी के लिए जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। ट्रीटमेंट लेना या ना लेना ये पूरी तरीके से आप पर है। हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ एक आशा को जागृत करने के लिए था कि आप इस बीमारी में शब्द यूज नहीं करना चाहते हो, इस डिसऑर्डर से डरे नहीं, इससे लड़ें, एक्सेप्ट करें या ठीक करें, लेकिन पूरी तरीके से पॉजिटिव रहें। आप जितने कॉन्फिडेंटली अपने आप को इस वर्ल्ड में रखेंगे, जितना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, उतने ही बढ़िया रिजल्ट्स आपके रहेंगे। अगर ये प्रोग्राम किसी एक जीवन में भी एक चेंज ला पाया तो हम समझेंगे हमारा प्रोग्राम सफल हुआ। धन्यवाद। कुछ रिफ्रेशमेंट्स हैं, आप लोग सभी चाय वगैरह लेके जाइए। और इस पेशेंट लिसनिंग के लिए बहुत बहुत फिर से शुक्रिया। भविष्य में हम ऐसे इनिशिएटिव लेते रहेंगे और आपका सपोर्ट हमेशा मांगते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।